सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, और छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में पूना मराठा शासन, जिसका एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और प्रशासकों को जिलेदार कहा जाता था? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट। तो 1830 से 1854 तक इस क्षेत्र को जिला कहा जाता था और इसके प्रशासकों को जिलेदार कहा जाता था। देखिए, इसका मुख्यालय जो था जिलेदार व्यवस्था की, वो रायपुर था, और जिलेदार को जो नियुक्त करता था वो थे रघुजी तृतीय। तो 1830 से 1854 तक रघुजी तृतीय ने 8 जिलेदार नियुक्त किए, जिसमें प्रथम जिलेदार जो थे वो थे कृष्णराव अप्पा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में किन की नियुक्ति की गई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कृष्णराव अप्पा। कृष्णराव अप्पा प्रथम जिलेदार थे, और अंतिम जिलेदार की बात करें तो गोपाल राव अप्पा थे। गोपाल राव अप्पा अंतिम जिलेदार और कृष्णराव अप्पा प्रथम जिलेदार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न वही है, छत्तीसगढ़ में अंतिम जिलेदार के रूप में किनकी नियुक्ति हुई थी? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, गोपाल राव अप्पा। देखिए, पहला थे कृष्णराव अप्पा, दूसरा थे अमृत राव अप्पा, तीसरा थे शत्रुद्दीन, चौथा थे दुर्गा प्रसाद, पांचवा इंदुक राव, और छठवां सखाराम बापू, सातवां गोविंद राव अप्पा, और आठवां गोपाल राव अप्पा। तो इस प्रकार 8 जिलेदार नियुक्त हुए थे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? अब देखिए, यहाँ पर ये जो तीनों विद्रोह है, धमधा के जमींदारी विद्रोह, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह और तारापुर का विद्रोह, उपयुक्त सभी जो है इस समय हुए थे। तो तीनों विद्रोह जो है रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में हुए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए, ये जो प्रश्न है आपके छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन से संबंधित प्रश्न है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। छत्तीसगढ़ को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया था? तो 1854 में, ऑप्शन नंबर सेकेंड। सन 1854 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ अंतिम रूप से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शामिल हो गया। तो 1854 में ही ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया छत्तीसगढ़। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6, वह गवर्नर जनरल कौन था जब अंग्रेजों ने संयोजन के सिद्धांत की व्याख्या के तहत रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद नागपुर पर कब्जा कर लिया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉर्ड डलहौजी। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो यहाँ पर आंसर वही होगा, लॉर्ड डलहौजी। आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इस राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात निम्नलिखित में से किसे यहाँ का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया? तो देखिए, चार्ल्स सी एलियट को बनाया गया यहाँ का डिप्टी कमिश्नर। तो चार्ल्स सी एलियट जो है वो आपके डिप्टी कमिश्नर हुए, और रायपुर को यहाँ पर मुख्यालय बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इस राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के कब प्रारंभ हुए? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के कब चलाना प्रारंभ हुए? तो 1855 में। 1854 में छत्तीसगढ़ जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था, और 1855 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के चलाना प्रारंभ किए गए। याद रखिएगा,
5 जून 1855 को मराठाकालीन नागपुरी रुपया को बंद कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के स्टार्ट कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब क्वेश्चन है 9, 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त लागू किया गया, ये सही है। पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया, ये भी सही है। जेल प्रशासन में आवश्यक सुधार किए गए, ये भी सही है। सिंचाई के व्यापक प्रबंध किए गए, तो ये गलत है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10, यूरोपीय यात्री ब्लंट छत्तीसगढ़ किस वर्ष आए थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1795। तो 1795 ईस्वी में यूरोपीय यात्री ब्लंट छत्तीसगढ़ आए थे। आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि आपके व्यापम के पीडीओ एग्जाम में पूछा गया था। ब्रिटिश शासन काल में छत्तीसगढ़ के बरकंदाज किसे कहा जाता था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सिपाही। तो सिपाही को कहा जाता था बरकंदाज ब्रिटिश शासन के दौरान। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में तहसीलदार व्यवस्था कब आरंभ की गई? तो आंसर होगा 1854। तो देखिए यहाँ पर जो आपके प्रदेश के प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी एलियट थे, उन्होंने सन 1854 में इस क्षेत्र में तहसीलदारी व्यवस्था आरंभ किया। इसके अंतर्गत प्रदेश के 3 तहसील शामिल हुए, मतलब 3 तहसील का निर्माण हुआ, रायपुर, रतनपुर और धमतरी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ में संभागीय या कमिश्नरी व्यवस्था कब आरंभ हुई? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर लास्ट है जो आपका डी, 1862। तो 1862 में संभागीय व्यवस्था या फिर कमिश्नरी व्यवस्था आरंभ हुई। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि ब्रिटिश शासन से संबंधित थे, साथ ही मराठा का पुनर्गठन से संबंधित थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये आप सभी के लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि और क्वेश्चन हम लेकर आए, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।